ओम शांति सभी को। बाबा की अव्यक्त वाणी की हमारी सीरीज चल रही है। काफी दिनों से हम बाबा के संदेश को सुन रहे हैं जो बाबा ने अलग अलग समय पर सुनाए। 69 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद आज हम सुनते हैं 21 तारीख को बाबा का संस्कार था और अमृत वेले जब संदेशी वतन में गए तो 21 जनवरी 69 बाबा के संस्कार के दिन जो बाबा ने संदेश दिया उसको हम सुनेंगे, जिसके अंदर बाबा ने कहा, अटल और अखंड यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। महसूस करें, सूक्ष्म वतन में हम सब बैठे हैं और बाबा हमें ये सारी बातें सुना रहे हैं। कौन सी बात कही बाबा ने? अटल और अखंड यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सीधा शिव बाबा को सौंप दिया। मैं भाई शिव बाबा के हाथ में हूँ, बाबा जो कराएगा वही मैं करूंगा, मैं कुछ इसमें इंटरफियर करने वाला नहीं हूं। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे आए हुए हैं, आप सभी की आशाएं पूर्ण करने वाले हो, बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था, भावी टाले नहीं टले, उन्हीं को कोई रोक नहीं सकता है। भावी टाले नहीं टले जिसका मतलब होता है उन्हीं को कोई रोक नहीं सकता है, जो होना है वो होकर रहेगा। तो हमने बाबा को कहा, अगर यही भावी है तो जो बच्चे सभी इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। बाप दादा ने कहा, जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। जब भी पार्टी मधुबन आती थी तो तब तो साकार बाबा थे, तो साकार बाबा से तो मिलते थे, लेकिन जब बाबा क्लास कराते थे तब शिव बाबा ही बोलते थे। तो इस तरह बाप और दादा दोनों से मिलना हो जाता था। दादी ने कहा कि भले भाभी नहीं टल सकती है, लेकिन जो इतने सारे बच्चे आए हैं वो तो बाप दादा से मिलना चाहते हैं, तो क्या करें? तो बाबा ने कहा, जैसे पहले मिलते थे अभी भी मिलेंगे। अब क्या हुआ? फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा, आपकी क्या राय है? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा, आपकी क्या राय है? शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो बाप और बच्चा समान होता है, तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, एक बार राय करते हैं ना। अभी जैसे सारा चल रहा है चारों ओर माहौल, तो कई बार हम कुछ सीनियर सिटीजन को फोन करते दिखाई नहीं दे रहे हो, कहते दीदी बच्चे मना कर रहे हैं। तो पहले ये था पापा फिर बच्चा, अब है पहले बच्चे फिर बाप। बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ये टाइटल दिया, अभी मुरब्बी बच्चे बन गए हो ना, तो पहले बच्चे फिर बाप। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे, बिल्कुल इक्वल लग रहे थे। जैसे गुलजार दादी की लास्ट स्टेज अगर सबने देखी हो तो पता ही नहीं चलता था अव्यक्त बाप दादा बिगड़ की दादी कैसी है, बिल्कुल समान दिखते थे दादी और अव्यक्त बाप दादा। जैसे दो मित्र मिलते हैं ना, ऐसे ही बाप दादा दोनों की आपस में रू रिहान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय, दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा,
एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। संदेशी ने बाबा से कहा, एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसा लगा जैसे शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। तत्पश्चात बाप दादा मतलब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, गुलजार दादी मतलब उनको बाबा संदेशी कहते थे, उनके तन में पधारी। अचानक से आंख खुली और फिर जो बैठने का तरीका होता है, जो बोलने का तरीका होता है, वो टोटल डिफरेंट था। तो तत्पश्चात बाप दादा गुलजार दादी संदेशी के तन में पधारे और बोले, आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। ये 3 शब्द ज्ञान मार्ग में समझने हैं, साकारी, आकारी, निराकारी। अभी हम सब आत्मा को समझकर, आत्मा समझकर सुन रहे हैं, मतलब हम साकारी है, देह के अंदर विराजित है और सुन रहे हैं। फिर जब हम देह को भूलकर आकाश की काया में फरिश्ते स्वरूप में स्थित होते हैं तो उसको आकारी कहते हैं, और ज्योति बिंदु स्वरूप को निराकारी कहते हैं। तो आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है। देखो बाबा ने कितना इजीली बच्चों को कन्विंस कर दिया, जो होता है उसमें कल्याण है। बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। बस बाप दादा ने यही 2 मधुर बोल बोले और वापस अव्यक्त वतन में जाकर संदेशी से कहा, प्यार और याद। जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देखकर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, इस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए बीच में मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा, स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है, अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। सब कुछ परमात्मा की राय से हुआ है। यहाँ पर किसी की कोई मनमानी नहीं है कि जो सीट पर बैठा उसने जो कहा हुआ, ऐसा नहीं है। हर एक ने शिव बाबा की राय से सारे कार्य किए हैं। तो अभी भी जो हुआ वो सब कुछ शिव बाबा की राय से हुआ। तो जब दादी ने बाबा से रिक्वेस्ट किया तब बाबा नीचे आए पहली बार। संस्कार नहीं हुआ था, डेड बॉडी पड़ी थी। फिर भी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दादी के तन में आए, बच्चों से मिले, नैनों से मुलाकात किया और 2 शब्द बोले, याद और प्यार। और बाबा ने कहा जो याद अभी समाई हुई है वो कंटिन्यू करना। और फिर बाबा ने कहा, सबके मन में अलग अलग संकल्प चलते ना, अब कैसे चलेगा आगे, अब कौन संभालेगा, कौन करेगा। तो उसके लिए फिर बाबा ने कहा, जैसे आदि में चला है वैसे ही अंत में भी चलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे। जैसे सेंटर पर इंचार्ज बहनें रखी है, मधुबन में दादियां रखी हैं, हर डिपार्टमेंट में हेड रखे हैं, तो मैनेजमेंट सब बाबा ही करवा रहे हैं। और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन रहेगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा, सभी को 2 शब्द कहना। कौन से 2 शब्द? अटल, अखंड, बिल्कुल हर परिस्थिति में स्टेबल। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहाँ जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही 2 शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में रखें। जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे।
फिर बाबा ने कहा, अब थोड़े समय के लिए ना विदाई लेता हूँ, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देता रहूंगा। सी बाबा की डेड बॉडी पड़ी है, बाबा अवतरित हुए हैं और बाबा बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चों को सारे डायरेक्शन दे रहे हैं। हाउ शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कैसे बाप दादा दोनों मिलके इकट्ठी डायरेक्शन दे रहे हैं। पहले तो ब्रह्मा बाबा निमित्त थे ना, अब ब्रह्मा बाबा वो बिल्कुल शिव बाबा के समान बन गए और स्थापना का कार्य तो ब्रह्मा के द्वारा ही कराना है। तो बाबा ने एक बार कहा था, अगर ब्रह्मा बाबा कोई डायरेक्शन देगा तो जिम्मेदार शिव बाबा है, गलत भी होगा तो बिगड़ी को शिव बाबा बना देगा। तो ये बाबा की बच्चों के साथ प्रॉमिस है, तो कभी भी ये ज्यादा सोचना नहीं। और अमृत वाले विशेष बाबा बच्चों के साथ बैठते हैं, कोई भी शिकायतें सुनते हैं, दिल के हालचाल पूछते हैं, कोई भी बात आप कहीं पर भी हम अटके हैं, कुछ भी हुआ है, अमृत वेला उठ के बाबा के साथ सारी बातें शेयर कर दो। तब अट्टल अखंड ड्रामा की पटरी पर बिल्कुल अड़ग रहेंगे, अदरवाइज कभी स्टेबल कभी अप एंड डाउन। ड्रामा की पट्टी पर अड़ग हम तभी रह सकते हैं जब बुद्धि के अंदर ड्रामा की हर सीन में कल्याण है, ये बात पक्की है। जब तक ये बात पक्की नहीं, मन इधर उधर तितर बितर होता रहेगा। तो अटल अखंड बनने के लिए ड्रामा, बाबा, याद, प्यार, 4 शब्द। ड्रामा फिक्स है, भाभी को टाल नहीं सकते हैं, अटल है। फिर बाबा, बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। और फिर प्यार, जितना बाबा के लिए प्यार है, याद सहज हो जाती है। आज की मुरली में बाबा ने कहा था, सहज याद समझकर अलबेले नहीं बनना। याद तो सहज है ना, तो अलबेले नहीं बन जाना। कई बार लगता है बाबा ने तो सहज याद बोल दिया है, नाम तो बाबा की याद नहीं है। अलबेले नहीं बनना, मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आत्मा के अंदर बहुत सारी कट पड़ी हुई है। अब 21 तारीख 69, अब जो पहली मुरली चली वो सुन रहे हैं हम। काफी लोगों ने ये मुरली पढ़ी होगी, लेकिन ये मुरली जितनी बार सुनेंगे उतनी बार हमारा निश्चय पक्का होता जाएगा। तो बाबा के संस्कार हो गए, उसके बाद फिर जो मुरली चली, शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं, सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। बाबा ने सबको पूछा, क्योंकि बाबा अव्यक्त स्वरूप में आए, बाबा साकार में नहीं थे ना, अव्यक्त रूप में थे। तो बच्चों को भी पूछा, सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने का साधन है। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायासी हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखवाए थे। सी आपके सामने हम हैं, हमारे सामने बड़ी दीदियां हैं, बड़ी दीदियों के सामने उनसे अगला वाला ग्रुप था, उनके सामने दादियां थी। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा ने शुरू किया और उस वक्त जो 5 कन्याओं ने अपने नाम को समर्पित किया, उनके सामने कोई नहीं था। ये कैसे चलेगा, क्या होगा, कोई आइडिया नहीं था, बस ट्रस्ट बना दिया। चल अचल संपत्ति ईश्वर के नाम कर दी, फिनिश। और उसमें अपनी बेटियों को तो ट्रस्ट में रखा ही नहीं, न बहू को रखा। 5 की 5 नॉन रिलेटिव कन्या के नाम पे ट्रस्ट बनाया। कितना अनकंडीशनल लव है उस प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का हम बच्चों के लिए। शायद हमारे पिता भी इतना ना करें जितना उस बाबा ने किया। आजकल बच्चियों को हक मिल रहा है, लेकिन पहले तो बच्चियों का हक भी किधर था, भाई को ही मिलता था ना सब कुछ। और अभी भी जहाँ समझदार फैमिली है वहां बेटियों के हक में कुछ नहीं होता है, उनके जो रिवाज है वो पूरे कर देते, बाकी सब कुछ भाई ही लेता है। Is it? और तो सबको स्थापना का कार्य कैसे अनायास, कोई भी सामने विजन नहीं, कुछ भी नहीं हो गया।
जैसे जैसे शिव बाबा डायरेक्शन देते गए बाबा को, ब्रह्मा बाबा करते गए। तो बाबा ने कहा, जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए तो निश्चय के पत्र लिखाए थे। यही निश्चय लिखाते थे, अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। निश्चय पत्र याद है? आजकल तो नहीं लिखाते, और फिर भी जिनको समर्पित होना है उनको लिखना पड़ता है। हम लोग ऑफिशियल समर्पित हैं, हमारे पेरेंट्स का लेटर होता है इसमें, हमारा खुद का लेटर होता है, हमारी बड़ी दीदी हमारी ओर से कॉन्फिडेंस देती है, और जिस सेंटर पर हम रहते हैं वो दीदी भी देती है। तो इस तरह इतने सारे लेटर जब मिलते हैं तब जाकर हमको समर्पित का फॉर्म मिलता है, और समर्पित का ये बैच मिलता है। निश्चय पत्र लिखाते थे। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता, जो होगा कल्याण। परिस्थितियां तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह निकलने हैं, निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। पॉइंट टू बी अंडरलाइन। बाबा ने एक संदेश में सुनाया था कुछ दिन पहले, जैसे स्लैब भरते हैं तो स्लैब में शुरू में सपोर्ट देते हैं, लेकिन जैसे ही वो पक्की हो जाती है सीमेंट, सपोर्ट निकाल देते हैं। तो बाबा जो थे साकार बाबा, वो आधार थे, सपोर्ट थे। फिर साकार बाबा का चला जाना हुआ, साकार बाबा चले गए, लेकिन नींव इतनी मजबूत कि सब अटल अखंड रही। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। अगर नेमीनाथ बन के नियम पल पे चलते रहे ना, अमृत वेला, मुरली, नुमाशाम और भोजन के टाइम, ट्रैफिक कंट्रोल, बस ये 4-5 नियम पे चलते रहेंगे ना, बाबा का हाथ कभी नहीं छूटेगा, भले धीरे धीरे समझ हुए ज्ञान। तो ये कुछ कुछ नियम बाबा ने बताए हैं। दूसरा, संगठन। हाँ भाई, मेरे को इसके साथ नहीं सेट होता, इसके साथ नहीं सेट होता, बाबा के बच्चे ऐसा नहीं बोल सकते। बाबा के बच्चों को सबके साथ सेट होता है, परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा, निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि ही गले के हार है। क्या ब्रह्मा आपको बहुत प्यारा है? शिव बाबा ने बच्चों से पूछा, क्या ब्रह्मा आपको बहुत प्यारा है? क्या जवाब दिया होगा बच्चों ने? क्या जवाब दिया होगा? बिल्कुल हाँ, हाँ नहीं है। हाँ, बाबा ने पूछा तो बोला था नहीं है। तो क्या वह नहीं कहा करते थे? बातें तो सभी बोली हुई है, बाबा सब कुछ रिमाइंड करा रहे हैं। बातें तो सभी बोली हुई है, समय पर याद आना तीव्र पुरुषार्थ है। समय पर ही याद नहीं आता है ना, समय पर ही ब्रेक नहीं लगती है ना, एक्सीडेंट होता है फिर बोलते हैं क्या गड़बड़ हो गई, होता है ना, अरे बाप रे, बाप रे कहने से फिर क्या होगा? समय पर याद आया कि नहीं आया? समय पर याद आया तो फिर काम किए। बाबा ने कहा, याद करो। वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। क्या कहते थे? बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है तो बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करोगे,
जैसे पेरेंट्स बच्चों को नहीं बोलते अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, जब मैं जाऊंगा ना फिर याद आएगी, जब बड़े होंगे ना फिर याद आएगी। तो बाबा भी जब साकार में थे तो बाबा तो रॉयल भाषा बोलेंगे, अलौकिक भाषा बोलेंगे। तो रोज रोज गुणों से श्रृंगारते थे बाबा, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते थे। तो ये ब्रह्मा बाबा बोलते थे मैं श्रृंगारता हूं लेकिन आप श्रृंगार नहीं कर रहे हो, लेकिन जब नहीं रहूंगा तब ये सारी बातें याद आएगी। तो बाबा ने क्या कहा, एक दिन ऐसा समय आएगा, ये हिडन मीनिंग है, जब नहीं रहूंगा तब सारी बातें याद आएगी। एक दिन ऐसा समय आएगा जो बच्चे बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वह समय है। पहले तो वह अपने को निरहंकारी नम्रचित कहते हुए बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूं, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूं, लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सम्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी थे। पहले जब पार्टी बच्चों से मिलने जाती थी और स्पेसिफिकली कोई टीचर जैसे बड़ी दादी है और जो बाबा के अंग संग रहते थे, बाबा ने जिनको सेवा के लिए बाहर भेजा था, तो जब वो मधुबन आते थे और बाबा से मिलते थे तो उस वक्त का ये अनुभव है कि बाबा बिल्कुल बड़े इंटरेस्ट से बात करते थे, अच्छा बच्चे फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। लेकिन दादियां सुनाती है और उस वक्त के जो वरिष्ठ भाई हैं वो लोग सुनाते हैं कि पहले जब हम बाबा के पास जाते थे तो मतलब बड़ा मजा आता था, बाबा भी बड़े इंटरेस्ट से सारी बातें सुनते थे, हम लोग भी सारी बातें बताते थे। लेकिन अब जब बाबा के पास जाते थे तो बिल्कुल हम साइलेंट हो जाते थे, बोल ही नहीं पाते थे। सोचा था ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, एक दो सेंटेंस में फुल स्टॉप, सार में बात पूरी, नो लंबी चौड़ी कथा कहानी। तो ये बाबा की स्थिति थी अंतिम समय में, ये आकारी स्वरूप है। अगर मुझ आत्मा को अभी भी कोई बात को खींचना अच्छी लगती है, अरे पर मैंने वो बात कही ना, पर वो बात कही ना, अगर मैं आत्मा अभी भी कोई बात को भूल नहीं पाती हूँ, फुल स्टॉप नहीं कर पाती हूँ, तो सोचिए हम कहाँ हैं, बिल्कुल एक स्टेप ऊपर नहीं चढ़े हैं। अगर अभी भी हम कोई बात को बार बार रिपीट करते हैं और कोई बात का छोड़ते ही नहीं है, काम नहीं चलेगा। बात आई गई तब जाके स्थिति बनेगी। तो बाबा ने कहा कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा, इन छोटी छोटी बातों को न सुनने का कारण यही था, यह समय निरंतर याद में बीते। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? बाबा पूछते हैं, क्या आपने ये सब कुछ नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में चमकता हुआ सितारा नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना, पहचाना। जो खुद अव्यक्त अवस्था में नहीं रहते थे उन्होंने अमूल्य रतन को पूरी रीति नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है न कि हमारा। ये कौन बोलते हैं? शिव बाबा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी, स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि मुरली तो ब्रह्मा बाबा ही सुनाते थे। देखो अभी आपको सारे राज क्लियर होंगे, कैसे मुरली रिवीजन का सिस्टम चला, कैसे सब कुछ चला। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे क्यों के क्वेश्चन उठने ही नहीं चाहिए, क्यों क्या कब कैसे नहीं। लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफी हलचल का सागर शुरू हो गया है, या पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया है। कुछ तो धैर्य रखो। लग रहा है ना, सच्ची सच्ची बोलो कि बाप अपने बच्चों से बात कर रहा है, बाप अपने बच्चों को सारी बातें कह रहा है।
कुछ तो धैर्य रखो। फिर क्या कहते हैं? और देखो संगठन में मुरली सुनने की भी मजा आ रही है। अकेले तो कई बार पढ़ी होगी ना आप सबने जो पुराने हैं, लेकिन एक संगठन में जब अव्यक्त मुरली सुनते हैं तो लगता है जैसे अभी बाबा सुना रहे हैं। क्या बोल रही है मधुबेन? आप सुनाते हो तो सुनने में मजा आती है। हाँ वही, संगठन में सुनते हैं तो उसका मजा ही अलग है। देखो बाबा क्या कहते हैं फिर, कुछ तो धैर्य रखो। फिर क्या कहा? यह पहला पेपर थोड़ो ने सुना, कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। नए बच्चों के लिए बिल्कुल बटर है, मक्खन है। ये स्वयं भगवान ने इशारा दिया है। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। फिर क्या कहा बाबा ने आगे? जो ब्रह्म क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है। और संदेश और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता। उस मुरली में जादू नहीं है। बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसीलिए जो भी मुरलियां चल चुकी है वह सभी रिवाइज करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से पोस्ट जाएगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है? कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। यू आर द लकीएस्ट स्टार कि अभी जो बाबा मुरली चलाते हैं मधुबन में वही आप सब सुनते हो। जब हम ज्ञान में आए तो मधुबन की मुरली और सेंटर पर चलने वाली मुरली में हफ्ता 10 दिन का गैप होता था। और पाठशाला वाले जो थे वो तो बेचारे कभी भी डेट टू डेट मुरली नहीं सुनते, हमेशा पुरानी मुरलियां सुनते थे। सेंटर पर भी मतलब मधुबन में आज 12 तारीख की मुरली चली क्योंकि आज 12 तारीख है, तो सेंटर पर वो मुरली 10 दिन बाद सुनी जाएगी। इस तरह का सिस्टम था। फिर दादी को संकल्प चला, बड़ी दादी को, एक साथ एक जैसी मुरली सब जगह चलनी चाहिए। फिर दादी के इंस्ट्रक्शन अनुसार एडवांस मुरली सबको मिलने लगी। और अभी तो आप इतने लकी हो कि कल की मुरली टीचर के पहले आप सुन लेते हो रात को ही, या पढ़ लेते हो। तो एडवांस हो गए ना, तो यू पीपल आर वेरी एडवांस। मक्खन खा रहे हो सारा। अभी देखते हैं कितना हजम करते हो मक्खन को। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है? कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी है जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। इसीलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आवे? अब फिर यह प्रश्न उठता है, किससे रिफ्रेश होंगे? अरे जो लक्की सितारे हैं, अर्थात जो निमित्त मुख्य है, उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। इसलिए पहले जब हम मधुबन जाते थे तो अब कोर्स संदेशी मधुबन जाती थी, और अभी भी ऐसा है। गुरुवार को भोग लगाने मधुबन में संदेशी ही बैठती है। अब पांडव भवन में शशि दीदी और शांतिवन में रुक्मणी दीदी, और संदेश लेकर आते हैं। तो अभी भी वो सिस्टम बाबा ने चालू रखी है। अच्छा, अभी कोई और प्रश्न रहा? पूछते हैं। आप सोचते होंगे
कि लोग पूछेंगे, आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया? क्योंकि बाबा ने शुरू से संगम युग की ये 100 साल बताई। यह तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नजदीक ही तो आयु थी ना। कितना इजी आंसर दिया। 100 के नजदीक ही तो आयु थी ना। 93 ईयर ओल्ड थे बाबा। यह जो 100 वर्ष कहे हुए हैं, यह गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे ना। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है। पॉइंट अंडरलाइन। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है। 1936 से ब्रह्मा की स्थापना का कार्य शुरू हुआ, तो 2036 तो ऐसे ही होना है। हाँ, तो अभी भी आप लोग लेट है, लेकिन टू लेट नहीं है। लकी, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है वह अब चलना है। वो चला ना काफी, कितने सालों से सेवाएं दिन दुगुनी रात चौगुनी। ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त पाठ प्ले किया और बाबा के कई बच्चों ने कितनी मेहनत की सबके पीछे। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किसी लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको संगम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे? तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? यहाँ की जिम्मेवारी ही वहां की नींव डालती है। इसीलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं, उन्हें यही उत्तर दो, ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। देखो बाबा ने कितनी सारी क्लैरिटी दे दी, बच्चों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रह जाए। कोई भी मतलब क्या करना है क्या नहीं। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नजदीक है। अब ये हम कल सुनेंगे। तो ये थी साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद की पहली मुरली, जिसका सार क्या रहा? याद और प्यार, अटल अखंड। और ब्रह्मा बाबा अभी भी अव्यक्त रूप में बच्चों के साथ है। तो विशेष अव्यक्त महीने में हम अव्यक्त स्थिति का ही अनुभव करेंगे। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना अर्थात वाणी से परे जितना हो सके तन और मन का साइलेंस। मधुबन तपस्या भूमि से भी प्रोग्राम आया है, गुजरात भूमि का भी आ जाएगा, वो भी आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। ओम शांति। योग के लिए सभी तैयार है ना? अव्यक्त स्थिति, बाबा के साथ का अनुभव।